से भी ज्यादा करीब रखा, जिस पर मैंने अपने जमीर से ज्यादा यकीन किया, उसी ने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। एक फूटी कौड़ी और नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अगर आप हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो फिर हमें पैदा करने की जरूरत क्या थी? पैडी कौन है? Are you a lawyer? Which meeting is this? I mean, what is this? पैडी लंदन में मेरा फ्रेंड था। वो एक लीगल एक्सपर्ट है। मैं लिंडा मॉम की बिल को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा कि उससे बेहतर एडवाइस कौन दे सकता है। उसी का मैसेज होगा। मुस्कुराहट, ये आंखें, इन आंखों में मेरे लिए प्यार है या ख्वाब देख रहा हूं मैं? माय फोन। और आइंदा से मेरी चीजों को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और खास करके मेरा सेल फोन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी चीजों में और मेरी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी करे। मैं तो तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाती। रस्टी, अब हम पति पत्नी हैं। हमारे बीच मेरा तुम्हारा नहीं होना चाहिए। जो चीजें मेरी हैं वो तुम्हारी हैं, जो तुम्हारी हैं वो मेरी होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर समय खुराना, डोंट ट्राई योर लक। मेरा कुछ भी तुम्हारा नहीं, और तुम्हारी किसी भी चीज को अपनाने से मुझे साफ इनकार है। हम पति पत्नी जरूर हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मजबूरी का रिश्ता है। चीजों और जिंदगी की सांझ उन पति पत्नी की लाइफ में होती है जिनकी शादी उनकी खुशी से और उनकी इच्छा से होती है, और हमारे इस रिश्ते में न कोई खुशी है और न मेरी इच्छा। और आइंदा इस बारे में कोई और बात की तो मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाऊंगी। फिर तुम सुबह उठकर अपने मॉम डैड को एक्सप्लेनेशन देना कि मैं वहां क्यों सोई। डैड, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुमको, और दोबारा इस बारे में मैं बात नहीं सुनना चाहता हूँ। बाबूजी, एक बार पूछ तो लीजिए कि इसे पैसे क्यों चाहिए। रस्टी बेटा, 20,000। बाबूजी, पूछने में क्या हर्ज है? किस काम के लिए चाहिए तुम्हें इतना पैसा? डैड, मैं एक महाराज से मिली थी, परम योग सिद्धराज महाराज। डैड, ही इज जस्ट अ जीनियस। पता है, वो लोगों की बीमारियां यूं चुटकी में दूर कर देते हैं, और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे सब कुछ सिखा देंगे। बस थोड़ी सी डोनेशन लेंगे। 20,000 रुपए कोर्स के पहले और 30,000 रुपए कोर्स के बाद। इन टोटल ओनली 50,000 रुपीज, और मुझे सब कुछ सिखा देंगे। 50,000 रुपए? मैंने कहा था ना सोना कि इन ढोंगी महाराज के पास मत जाना, इन्हें कुछ नहीं आता है। भाभी, आप उनके बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकती है जो आप उन्हें जानती नहीं है? तो वो सबसे अलग है डैड। बेवकूफ जैसी बातें मत करो सोना। वो सिर्फ तुम्हारे पैसे ठगने के लिए तुम्हें आयुर्वेद सिखाने का वादा कर रहा है। भाभी, मैं पैसे आपसे नहीं मांग रही हूँ। तभी इससे बात करो सोना। तुम्हारी भाभी है वो, और तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रही है। भलाई की बात कर रही है ये? कैसी भलाई है ये? अपने ही घर में भिखारी बन गए हम लोग। Two bit beggars। नहीं समझना है मुझे कुछ। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के पैसे, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की भीख। मेरे पिता आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Shut up, Smithy। भाजी
क्या हुआ? अरे शोना, हे शोना, क्या हुआ? What's wrong? What's wrong? ब्रो, मैं यही बात करने आई हूँ आपसे। What's wrong with our family? क्या हुआ शोना? थोड़े थोड़े पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है, और रस्सी के कहने पे तो डैड 1 मिनट में इनकार कर देते हैं। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 50,000 रुपीज। समय कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। एक बार पूछ तो लो कि ये पैसे उसे किस लिए चाहिए। मैंने आज तक कभी इनसे नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछूंगा। इन्हीं की खुशी के लिए कमाता हूँ, इतनी सी अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम जो महसूस नहीं कर पा रहे हो, उसका अफसोस तुम्हें बाद में होगा, और जब होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ पैटी, बोलो। थैंक यू सो मच पैटी। तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया है। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय। वाहिगुरु जी, आज अपने लिए नहीं अपने पापा के लिए अरदास करने आई हूँ। आपकी कृपा से वो एक नए सिरे से अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। आज पहला दिन है उनके नए ऑफिस का। उन पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिए। उन्हें हर काम में हर कदम पर कामयाबी बख्शना। और वाहिगुरु जी, हो सके तो उनके दिल में मेरे लिए जो नफरत है उसे थोड़ी कम करना। लीजिए, आप दोनों गलत समझे। ये तस्वीर मैंने अपनी मेज पर इसलिए रखी है ताकि हर पल मुझे याद रहे कि मेरा मकसद क्या है। ये तस्वीर मुझे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि एक दिन मुझे रस्टी और समय को तबाह करना है, उन्हें खाक में मिला देना है। पुत्र, अगर तुम्हें सचमुच बहुत बड़ा बनना है तो अपने दिल से ये नफरत हटा दो, क्योंकि गलत सोच कभी किसी को बहुत बड़ा नहीं बनने देता। ये गलत ख्याल नहीं दीजिए। उन दोनों को तबाह करने की आग ही मेरी तरक्की का ईंधन है। रोजी, प्लीज कम इन। टेंडर की फाइल है, मैंने साइन कर दी है। आधे घंटे में पहुंच जानी चाहिए। यस सर। नया टेंडर साइन कर रहा है साहब। कहीं परमानेंटली इंडिया में सेटल होने का प्लान तो नहीं? ऐसा कोई इरादा नहीं। रस्टी अभी कनाडा नहीं जाना चाहती और मैं उसे अभी फोर्स नहीं करना चाहता।
As far as the tender goes, it's a big deal. इस टेंडर के लिए बहुत सारी मल्टीनेशनल टेंडर भर रही हैं। सैम, तुझे पता है कि रणधीर अंकल भी इस टेंडर के लिए बिड कर रहे हैं। How did that happen? I mean, उनके सारे एसेट्स लिक्विडेट हो गए थे। अपने ऑफिस का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो टेंडर कैसे भरे? सैम, थे और है में भले ही सिर्फ एक पल का फर्क होता है, पर इससे एक पल में बहुत कुछ बदल जाता है। तुझे शायद पता नहीं कि रणधीर अंकल ने एक नई कंपनी फ्लोट की, रणधीर देओल एंड एसोसिएट्स, और एक नया ऑफिस भी ले लिया। अच्छा, पर पैसे कहां से आए उनके पास? ये तो मैं नहीं जानता यार। तो जाके पता करो ना यार। Go damn bloody find out! सैम, रिलैक्स यार। I mean, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझे अगर पता होता तुझे बता देता। Come on यार। Sorry. यार ये सिर दर्द मुझे पता नहीं क्या हो जाता है यार। तूने डॉक्टर को दिखाया? सिर दर्द है यार, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं तेरी सिचुएशन समझ सकता हूँ। मैं रणधीर अंकल और उनकी कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, लेकिन तू बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। एंड गो एंड सी द डॉक्टर इमीडिएटली। आई विल कॉल यू। यू बेटर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी चलिए, एट दिस रेट हम लोग कल पहुंचेंगे घर। चल तो रहा हूँ बेबी जी। आप चल रहे हो तो कौन सा आप किस पे एहसान कर रहे हो? आपको पैसे मिलते हैं ना इस काम के, so just do your job। शंभू, oh my god, you stupid old man, what everything is broken, you stupid Indian, तुमसे कुछ काम ठीक से नहीं हो सकता। शंभू, तुम ठीक हो ना? ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। हाँ? बुजुर्गों के साथ किस तरह बात की जाती है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या? जानबूझ के गिराया क्या उसने? एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे एडवाइस नहीं मांगी है। दिस इज माई प्रॉब्लम, लेट मी डील विद इट। स्टूपिड इलिटरेट वुमन। नहीं रणदीप, मत मारो इसे। What happened? Sam, Rusty's father, उन्होंने इतनी बदतमीजी की है मेरे साथ। क्यों? मैंने उस सर्वेंट को डांटा क्योंकि उसने मेरा सामान गिरा दिया, बस इसलिए। It's okay. उसकी हिम्मत कैसे हुई? लगता है उसे दोबारा सबक सिखाना पड़ेगा। You don't worry. एक मिनट समझ। अपनी न्याय यात्रा पर निकलने से पहले ये तो पूछ लो कि वो लो लाइफ सर्वेंट इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त हॉस्पिटल के आईसीयू में है। आज सुबह जब स्वीटी ने उन्हें गाड़ी चलाने के लिए कहा तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। उन्होंने स्वीटी को कहा भी कि वो चंडीगढ़ तक ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन स्वीटी ने उनकी एक नहीं सुनी। और तो और लौटते वक्त जब गाड़ी खराब हो गई तो स्वीटी ने अपना सारा सामान उस बूढ़े आदमी पर लाद दिया और वो भरी दोपहरी में 3 किलोमीटर पैदल चलते रहे, जिसकी वजह से आज आईसीयू में वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। So what's the big deal? रस्टी, घर में बहुत सारे नौकर हैं, एक मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा आ जाएगा। Shut up, स्वीटी। बोलने से पहले सोच तो लिया करो क्या बोल रही हो। शंभू चाचा तुम्हारे पिता समान है। मेरे पिता समान है? मैंने अपने पिता की चिंता नहीं की तो एक नौकर किया करूंगी। मेरे पिता आज मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हमारे लिए क्या ही किया है? Shut up, Sweetie. How can you even say this? इससे पहले कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं अपने कमरे में जाओ।
Sweetie, just go to your room. चलो, अपने पिता के लिए तो सम्मान है तुम्हारे दिल में। आज पहली बार तुमने एक बड़े भाई की तरह बात की, पर एक और जिम्मेदारी है तुम्हारी। जितनी जल्दी हो सके अपनी छोटी बहन शोना को भी अकल दे दो। क्यों? शोना ने क्या किया? तुमने जो 50,000 रुपए दिए थे ना उसको, वो उससे एक ढोंगी महाराज से आयुर्वेद सीख रही है। आधी आधी रात को घर लौट कर आती है। नहीं यार, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शोना बिल्कुल सुलझी हुई लड़की है, स्वीटी की तरह नहीं है। She knows what's right and what's wrong. ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही। तुम्हें लगता है तुम शोना को जानते हो, लेकिन मैं उस ढोंगी महाराज को अच्छी तरह जानती हूँ। बताना मेरा फर्ज था। उसके बाद मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। तुम्हारे डैड के फाइनेंशियल एडवाइजर का नाम पैडी है। In the market to buy or sell hotel or motel. Let business. She cares for me. फिक्र है उसे मेरी और मेरे परिवार की। हाँ लकी बोल। हाँ, मैंने रणधीर अंकल के कंपनी के बारे में काफी लोगों से पूछताछ की है। तो कुछ पता चला? हाँ, कोई पैडी नाम का आदमी जो रणधीर अंकल को फाइनेंस दिलवा रहा है। अब वो ये सब कैसे करता है और सबके पीछे कौन है? I'll still take some time to find this out. But don't worry, मैं पता लगा लूंगा। Okay? Thanks लकी। Thank you very much. Good night, कल बात करते हैं। Yeah. पैडी, 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 पैडी। तो तुम्हारे डैड के फाइनेंशियल एडवाइजर का नाम पैडी है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ। उस दिन तुमने कहा था कि तुम्हारा एक दोस्त है पैडी जो लंदन में एक लीगल एक्सपर्ट है, और आज मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड के फाइनेंशियल एक्सपर्ट का नाम भी पैडी है। ऐसा कैसे हो गया रस्टी? दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान का नाम पैडी हो सकता है। अरे खुलवंत बुआ जी के हस्बैंड का नाम भी पैडी है, और अगर वो पापा का काम कर रहे हैं तो इससे मेरा क्या लेना देना? Okay, so we'll go over the story once more. एक पैडी है तुम्हारे दोस्त जो कि लंदन में रहते हैं, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट है, और एक दूसरे पैडी हैं जो कि यहाँ रहते हैं, जो कि तुम्हारे डैड के फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। इस कहानी में कुछ ज्यादा पैडी नहीं। Doesn't make sense. वैसे तो मैं यकीन दिलाना जरूरी नहीं समझती, लेकिन अगर बात निकल ही गई है तो बता देती हूँ। जिस पैडी को मैं जानती हूँ वो एक ब्रिटिशर है, और उसका नाम है पैडी एशक्रॉफ्ट। Now does that make sense? Paddy Ashcroft, Britisher, lives in London, makes sense. Paddy तुम्हारा दोस्त है, call him.